आप लोग तैयार रहिए, सर आए हैं, हमारे गार्जियन अपनी बात रख रहा है। जब तक वो पूरी बात नहीं रख लेंगे आप लोग बीच में कोई रिएक्ट नहीं करेगा। धन्यवाद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? आप सब ने अपनी बात रखी है कि जैसे परंपरागत रूप से पीसीएस परीक्षा होती रहे उसी तरह से हो। हम आपके भावनाओं से पूरी तरह अवगत हैं, क्योंकि हमें जो है परीक्षा करानी होती है जिलों में, और हम लोगों ने अभी प्रथम स्टेज पर जिलों से मानक के अनुसार सेंटर मांगा है। जब सेंटर हमको सारे प्राप्त हो जाएंगे तो आपके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा, तब हम आपको अवगत कराएंगे। अभी हमारा पहला स्टेज है, हमने मानक के अनुसार सेंटर मांगे हैं। जब सारे सेंटर हमें जनपदों से मिल जाएंगे तब हम डिसाइड करेंगे आपकी भावनाओं को ध्यान में रख करके। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपकी सारी बात ध्यान में रखूंगा और आगे भी बढ़ाऊंगा। अभी बिहार रखना चाहता, लेकिन अगर छात्रों को नहीं अच्छा लगा, उन्होंने किया तो बिहार ने एक दिन में रख दिया। सर कह रहा है कि अभी हम सोचेंगे। हम चाहते हैं कि सर या तो आज तैयारी करिए, 1-2 दिन का समय लीजिए, लेकिन जैसे पूर्व पेपर कराया जाता था एक दिन में, वैसे ही पेपर कराया जाए। बस यही मांग है। समीक्षा, सहायक समीक्षा तीनों की, ये समीक्षा करें। और कितना समय लगेगा ये भी निश्चित बताइए सर। हेलो 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 हेलो, आपने जो बात रखी है मैं पूरी तरह से आपकी बात को समझ रहा हूं और आपकी भावनाओं के साथ है, लेकिन देखिए परीक्षा हमको जनपदों में करानी पड़ती है। आयोग का अपना कोई सेंटर नहीं है। तो सबसे पहले जो मानक है हमारा, जो शासनादेश के अनुसार मानक है, वो जनपदों से हमने मांगा है। मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन में परीक्षा हो जाए, ठीक है, बट हमारी परीक्षा तभी होगी जब हमको पर्याप्त सेंटर मानक से मिल जाए। तो अभी फर्स्ट स्टेज पर हमने जनपदों से सेंटर मांगा है। जैसे ही सेंटर हमारे 30 तारीख तक आ जाएंगे, हम डिसाइड करेंगे, अगर ये होने लायक होगा तो निश्चित रूप से कराएंगे। हाँ, आप तो बता रहे हैं, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखेंगे। हम कह रहे हैं कि एक दिन में जाएगा, सोच के एक ही दिन में रखा जाएगा। बार बार उसी बात को दे रहे, लेकिन सर समझना नहीं चाह रहा हमारी बात को। एक फोटो वायरल हुई थी, सर्कुलेट हुई थी टेलीग्राम वगैरह पे, उसमें जिसमें पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी कि 915 पोस्ट अनंतिम रूप से है, और उसके साथ में संभावित तिथि दी गई थी कि 7 और 8 दिसंबर को, अगर जो आप लोग जैसे आप बता रहे हैं कि हमने जिलों से सेंटर मांगा है, तो जिलों से सेंटर आपने 7-8 दिसंबर का ही तो मांगा होगा कि 2 दिन में परीक्षाओं के लिए। और हम लोग यहाँ इसी चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है, जो विशिष्ट परीक्षाएं हैं, पहले ही एसओपी में ये चीज निर्धारित की हुई है कि विशिष्ट परीक्षाएं एक पाली में, लेकिन हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि हमारी पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है वो एक शिफ्ट में कराई जाए, जैसे पूर्वत होती थी। इससे क्या होगा कि जो भी वैकेंसी है कोर्ट में फंसती है, बाद में जाके वैकेंसी कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि मानक आज तक कोई है नहीं। मानक एसएससी की परीक्षाओं में गणित के सवाल होते हैं, +b का होल स्क्वायर पूछ लिया तो 4 शिफ्ट में वही क्वेश्चन डाल दिया। लेकिन इतिहास के और भूगोल के पेपर में आप ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि कर्नाटक का युद्ध ज्यादा कठिन है या मैसूर का युद्ध ज्यादा कठिन है। तो इस वजह से
सिर्फ इतनी है कि हमारा जो एग्जाम है वो एक शिफ्ट में हो, ताकि हम लोग एक ही प्ले ग्राउंड पे अपना मैच खेलें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि अगर कोई खेल है, खेल एक बार प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद उसके नियम बदले नहीं जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, बाद में ऐसे शुद्धि पत्र निकाल के और चीजें बदल दी जाती है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। सर कृपया हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। हम लोग तैयारी इतने दिनों से कर रहे हैं और इसी तैयारी के मकर जाल में फंस के रह जाएंगे अगर ये नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट के एग्जाम ये सारी चीजें ऐसे चलेंगी। हम भी आप ही के बच्चे हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए सिर्फ अपनी एक मांग मंगवाने के लिए कि सर प्लीज हमारी एक मांग मान लीजिए कि जो एग्जाम है उसको एक शिफ्ट में कर दीजिए, आरओ और पीसीएस का। आप बाकी कोई भी एग्जाम 2 शिफ्ट 4 शिफ्ट जितने कराने हैं, पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है इस परीक्षा को विशिष्ट परीक्षा मानते हुए कृपया एक शिफ्ट में कराइए। बाकी आप जो भी फैसला लेंगे छात्र हित में ही लेंगे और यहाँ छात्र हित में ही सभी लोग बैठे। हेलो देखिए, आप जो ऐसा बता रहे हैं कि क्या वायरल है वो उससे मेरा कंसर्न नहीं है, बट हम लोगों ने सारी बातों को ध्यान में रख करके जो हमारा जियो है, आप जियो जानते हैं, जियो में भी हम लोगों ने भी उसकी विशिष्ट रूप से एक पाली में लेने के लिए ही शासन से शासनादेश कराए थे और हम लोग उसी को ध्यान में रख करके सेंटर हम लोगों ने जनपदों से मांगा है। सेंटर आ जाने दीजिए, फिर आपको डिसाइड करके बताया जाएगा। आपकी पूरी भावनाओं को ध्यान में रखें। सेंटर जब तक आएगा तब तक तो सर आप एग्जाम का डेट दे देंगे। सेंटर नहीं सर, मैं चाहता हूँ आज नोटिस जारी कर दीजिए कि पेपर एक ही दिन में कराया जाएगा। जो 7-8 दिसंबर का चल रहा है मामला, इसको आप क्यों खत्म नहीं करें? संदेह और स्पष्ट करिए। स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं सर? क्यों संदेह बना रखा गया है? संदेह और संशय खत्म करिए। एक दिन आप कह दीजिए कि एक दिन में पेपर कराया जाएगा और कल आप नोटिस जारी कर रहे हैं शाम तक। बस हम लोग आराम से यहाँ चले जाएंगे, पढ़ने लिखने वाले लोग। पूरा साल खत्म हो गया, पेपर नहीं हुआ, पूरा साल खत्म हो गया। एक प्रश्न बताइए, रोड पर जहाँ आंदोलन एक तो इतना संशय पैदा करते हैं कि कई दिनों के बीच में 27 को पेपर कैंसिल करना था, मात्र 7-8 दिन बच रहा है। अब समय जो करें परीक्षा पेपरों में ध्यान रखें। केवल यही मुद्दा नहीं, साथ में यह भी बात है, इसमें क्लियर करें, आज स्पष्ट करें, तभी लौटेंगे। दिन में आप क्लियर कर रहे हैं, उसका पूरा बच्चे फिर आपके सर पे आएंगे। एक साल खत्म हो गया, एक साल बर्बाद हो गया पूरा। कहना चाहेंगे भैया हम लोग आपसे सर कि जैसे कि आप जो रिजल्ट जारी करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि जो डिलीट का ऑप्शन है ये ना हो इस बार, और पेपर में जो गलतियां होती है, 10 गलतियां हर बार होती है, 5 गलतियां होती है, जिसके वजह से हम लोग आंदोलनरत हो जाते हैं और उसका आंसर की आप लोग अपलोड भी नहीं करते हैं। ये भी काम करिए। और हमारी एक और मांग है, एक और मांग है, और एक